और जो संकेत स्वप्न में भगवान ने दिया था कि घना जंगल है और जंगल में उम्बर का पेड़ है, गुलर का वृक्ष है, वहां खुदाई कर। संत रघुनाथ दास जी महाराज मांडव में आए, वो वृक्ष को ढूंढते ढूंढते आखिर वृक्ष मिल गया। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी बैठ, और मैं मोती ढूंढन गया राह किनारे बैठ। यदि भगवान को ढूंढना है तो गहराई में उतरना पड़ेगा। गहराई किसको कहते हैं? गहराई का मतलब यदि हमला करे बुरा मत मानो, कोई बुरा मत मानो। उस संत को वृक्ष तो मिल गया, पर बूढ़ा साधु मांडव के लोगों से कहा कि भाई मुझे भगवान ने स्वप्न दिया है और ये वृक्ष के नीचे तुम खुदाई करो, यहाँ पर राम जी की मूर्ति है। उस समय धार रियासत में राज रानी का नाम था सकूबाई पंवार। सत्यवादिनी थी, खुद भी सत्य बोलती थी, प्रजा से भी सत्य बुलवाती थी, और सकूबाई के राज में यदि कोई झूठ बोल देता था तो उसको दीवार में चुनवा देती थी। ये धार की सकूबाई की कथा है। जीते जी इंसान को दीवार में चुनवा देती। अब उस साधु ने कहा कि खुदाई करो। मजदूर लोग कह लगे हमको तो पैसा अच्छा लगेगा, पर आपको भगवान ने स्वप्न दिया, हम खुदाई करेंगे और कभी भगवान की मूर्ति नहीं निकली तो सकूबाई हमको उसी गड्ढे में दफन करवा दे। आप जाओ राजा रानी से जाकर के कहना और हमको आज्ञा दे देगी सकूबाई, तो हम खुदाई करने के लिए तैयार हैं। वो संत रघुनाथ दास जी महाराज मांडव से धार गए, सकूबाई से मिले। सकूबाई ने प्रणाम किया, महाराज मेरा अवभाग्य कि आप मेरे राजमहल में पधारे, बताओ किस कारण आगमन हुआ। रघुनाथ दास जी ने कहा कि राजरानी मुझे एक जगह खुदाई करवानी है, भगवान मेरे स्वप्न में आए हैं। सकूबाई ने कहा कि महाराज ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं अपने प्रण को नहीं तोड़ूंगा, मैं आपको हाथी पर बिठा करके ले चलूंगा। आप जहां कहोगे वहां खुदाई करवाऊंगी, पर याद रखना यदि खुदाई करने के बाद में और राम जी की मूर्ति नहीं निकली तो उसी गड्ढे में फिर तुमको भी दफन कर दिया जाएगा। संत मरने से नहीं डरता है, मरने से तो हम लोग डरते हैं, संत कभी मरने से नहीं डरता है। रघुनाथ दास जी ने कह दिया कि राजरानी मुझे आपकी शर्त स्वीकार है, चलो। हाथी पर बिठा करके सकूबाई उन संत को लेकर के आई, मजदूरों को बुलाया, खुदाई की। उसी उदुम्बर के वृक्ष के पास खुदाई करने पर सबसे पहले महावीर हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई। मिट्टी के भीतर दीपक जलता हुआ प्रकट हुआ। मामूली कथा नहीं है। फिर लखन जी की मूर्ति, सीता जी की मूर्ति, और अंत में भगवान श्री राम जी की मूर्ति निकली जिसके 4 हाथ। सकूबाई बड़ी गदगद हो गई, बड़ी प्रसन्न हुई। रघुनाथ दास जी को प्रणाम किया और कहा बाबा मूर्ति बहुत सुंदर है, और मेरा मन कह रहा है कि इस मूर्ति को हाथी पर रख करके मैं धार ले जाऊं और भव्य मंदिर बनाऊं और रोज भगवान का दर्शन करूं। तो जो सच्चा संत होता है ना, वो कभी ये नहीं कहता ये मूर्ति मेरी है, कि ये घर मेरा है, कि ये परिवार मेरा है, कि ये खेत मेरा है, या कथा मेरी है। सब किसका है? भगवान का। संत रघुनाथ दास जी ने कहा बेटी जैसी तुम्हारी मर्जी हो, मेरा स्वप्न तो भगवान ने पूरा कर दिया। सकूबाई ने उस राम जी की मूर्ति जिसमें 4 हाथ हैं, हाथी के ऊपर मूर्ति को रख दिया और महावत से कह दिया कि चलो लेकर के धारनगर में चलते हैं। जिस हाथी के ऊपर भगवान जी की ये चतुर्भुज राम मूर्ति रखी थी ना, वो हाथी 4 कदम चला और बैठ गया।
हाथी 4 कदम चला और बैठ गया। हाथी बैठ गया तो महावत ने उस हाथी को उठाने के लिए जितना प्रयास करना था, प्रयोग करना था, वो सब कर लिया, पर हाथी नहीं उठा। अंकुश भी मारे, हाथी चिघाड़ता है पर खड़ा नहीं। शाम हो गई। सकुबाई ने कहा कि हो सकता है कि यहां पर कोई शक्ति हो जो हाथी को नहीं बढ़ने दे रही हो, आज यहीं रुक जा। सब लोगों ने भोजन पाया, सो गए। और जैसे ही गहरी नींद सकुबाई को आई, सकुबाई के स्वप्न में भगवान श्री राम जी आ गए। सकुबाई, बेटी जहां पर हाथी बैठा है ना, वहीं पर मेरा मंदिर था, इसलिए तुम हाथी को आगे मत ले जाओ, यहीं पर मंदिर बनाओ और मेरी प्रतिष्ठा कर दो। वही राम मंदिर आज भी मांडव में विराजमान है। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। फिर मांडव से वापस